हेलो गाइस। इससे पहले वर्ण विचार के बारे में पूरा हम जान चुके हैं परिभाषा के माध्यम से। थोड़ा कुछ बाकी है तो आज स्टार्ट करते हैं, जो कि वर्ण विचार के वर्ण को अब और विभाग नहीं किया जा सकता है। फोन आ रहा है। नहीं किया जा सकता इससे पहले हम जान चुके हैं, अब थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। वर्ण को अब और भी विभाग नहीं किया जा सकता है। एक नंबर ध्वनि वर्ण मौखिक रूप, याद रखिएगा इसको। ध्वनि वर्ण मौखिक रूप है। दूसरा, वर्ण को ध्वनि का लिखित रूप भी है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। क्या है? वर्ण ध्वनि का लिखित रूप भी है। और वर्ण को भी मतलब जानेंगे कि कितना क्या होता है। वर्ण को भी दो भाग में बांटा जा सकता है। वर्ण के भी दो भाग होते हैं। पहला हो गया आपको स्वर वर्ण। दूसरा हो गया आपको व्यंजन। अब स्वर वर्ण क्या है, इसको हम पता करते हैं परिभाषा के माध्यम से। स्वर जो किसी अक्षर की सहायता से नहीं बोले जाए, स्वयं अपने से बोले जाते हैं। अपने से बोले जाते हैं। वर्ण
कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, जो कि जैसे अ हो गया, आ गया, हर्षाई, दीर्घई, हर्षाऊ, दीर्घाऊ, री, ए, ओ, एग्जाम्पल में समझ गए हैं। जैसे कि मतलब देखिए एक बताते हैं, मतलब ये समझ लीजिए एक कोई लड़का है और ये मान लीजिए बड़ा भैया है, एक ये जो है एक छोटा भैया है, इसको समझ लीजिए। इसका ये जो है जिम्मेदार भैया है, जो कि इसके सहायता से नहीं बोल लेते हैं। ये जो है कोई भी तरह का काम होता है तो स्वयं अपने से ही कर लेता है। बड़ा है जो कि किसी का सहायता, छोटका का सहायता नहीं लेता है, कोई भी काम अपना से ही कर लेता है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण थोड़ा देख लेते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण वैसा अक्षर जो स्वयं के सहायता से, व्यंजन वर्ण होता है वैसा अक्षर जो स्वयं हो, अर्थात जिस अक्षर का उच्चारण स्वर्ण वर्ण के बिना संभव नहीं होता है। व्यंजन वर्ण कहता है ई जो है अपना से ही मतलब कोई भी काम करता है तो कर लेता है। इसका मतलब ये, इसको जो है किसी से लेने देने की मतलब कोई भी तरह का आवश्यकता नहीं होता। इसको जो है ये ऐसा है कि मतलब छोटा वाला कि बड़का के बिना इसको कोई काम हो ही नहीं पाता है, ऐसा है। तो उसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, मतलब इसके बिना जो है ये कोई भी तरह का काम नहीं कर पाता है। इसका देखते हैं परिभाषा के माध्यम से, हम एक बार परिभाषा के माध्यम से। वैसा अक्षर, वैसा अक्षर जो स्वर स्वयं हो, अर्थात जिस अक्षर का उच्चारण स्वर वर्ण के बिना संभव नहीं हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसको हम देख लिए, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको जैसे मतलब क, च, त, प, फ, ब, य, ह, र, मतलब जो भी है इत्यादि कर दें।
जैसे कि देखिए मतलब इसके बारे में भी बताते हैं। जैसे क है तो हम क को देखिए, क स्वर वर्ण का अथी लेगा। क है न, को हम पहले साउंड को देखेंगे, साउंड कैसे होता है, साउंड कैसे इसको हम बोलते हैं। क क तो क जोर अ, ये क्या है, ये तो है स्वर वर्ण, ये क्या है, ये है व्यंजन वर्ण। अर्थात हम बोल सकते हैं भोवेल ये हुआ कॉन्सोनेंट, सॉरी ये भोवेल हुआ, ये हुआ कॉन्सोनेंट। क जोर अ, अब प ये लेते हैं तो प में भी अ आ जाता है। प अ, प जैसे मतलब बोले प जोर अ बराबर प, ऐसे होता है। तो यही इसीलिए बोलते हैं कि स्वर वर्ण के सहायता के बिना ये नहीं संभव है। समझ चुके हैं यहाँ तक। हेलो गाइस, तो आज की वीडियो यहीं तक। थोड़ा थोड़ा जानेंगे, इससे अगले वाले वीडियो में और भी इसका अब रह गया है, मतलब वर्ण विचार, शब्द विचार। वर्ण विचार तो क्लियर कर दिए हैं, शब्द विचार बच गए हैं, और मतलब उसको भी अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। तब तक वीडियो एक एक करके आप लोग देखते चलिएगा। 2 बार 3 बार देखिएगा तो समझ में आ ही जाएगा।